नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कुछ अनसुलझी वो परेशानियाँ जिनसे हर व्यक्ति किसी न किसी वजह से परेशान है। उन परेशानियों के नाम हैं कि आप जानकारी का अभाव होने पर बात कैसे करें, संवाद का सही तरीका क्या है, खुद को सामने वाले की नज़र में अच्छा वक्ता कैसे घोषित करें और भी काफ़ी कई सारी चीज़ें। इन सभी का सॉल्यूशन मैं लेकर के आया हूँ अपनी इस ऑडियो वीडियो के द्वारा एवं कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक है आपको मेरी बातों से कुछ ना कुछ अपने आचरण में राहत मिलेगी, अपने बात करने के तरीके में राहत मिलेगी और आप अपने आप को सामने वाले की नज़रों में एक प्रभावी वक्ता के रूप में पेश कर सकते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है, जीवन में कई बार विचार आते हैं कि यार सामने वाले से जिससे हम मीटिंग कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बोलता है या फिर वो बहुत ज़्यादा राजनीति पर टिप्पणी करता है, उसको बहुत सारी नॉलेज है, वो बात करने में दक्ष है, उसकी बोलने की कला अच्छी है। या फिर हम कहीं पर खड़े हैं और सामने किसी मंच संचालन हो रहा है और मंच पर जा कर के हमें बोलना होता है। या फिर जीवन में कई सारी ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो, आपको नॉलेज नहीं है या फिर आपकी बोलने की कला ठीक नहीं है। देखिए, बोलने की कला में अगर आप दक्ष हो तब तो आपको इस मेरी बात को सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। आप सामने वाला अगर एक बोलेगा तो आप 10 बोलोगे। लेकिन ये वीडियो उनके लिए है, ये ऑडियो उनके लिए है जो इस बात से परेशान है कि यार हमें बात करना नहीं आता, हम सामने वाले से बात कैसे करें। अच्छा, बात करने के साथ साथ और हम अपने आप को इम्प्रेसिव कैसे साबित करें, हम अपना व्यक्तित्व उनकी नज़रों में कैसे बनाएं। उनको ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि यार इसे किसी बात की नॉलेज नहीं है, या फिर उन्हें ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि इसको कुछ आता नहीं है या फिर ये किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं रखता। या फिर आप अपने ससुराल गए, ज़्यादातर लोगों की परेशानी होती है कि आप अपने ससुराल गए, ससुराल में जा कर के आपको बात भी करनी है, आपको बुद्धिमान भी साबित होना है, क्योंकि ससुराल में आदमी बड़ा ध्यान रखता है अपनी इमेज का। आपको बुद्धिमान भी साबित होना है, आपको किसी का विरोध भी नहीं करना क्योंकि आप नए जवाई हो। अगर आपने जाते ही किसी का विरोध कर दिया तो सामने वाला कहेगा कि अरे यार ये तो ज़्यादा बोलता है या फिर इसके विचार तो मेल नहीं खाते। तो काफ़ी सारी परेशानियों को देखते हुए ये वीडियो या फिर ये ऑडियो मैंने आपके सामने रखी है। देखो, सबसे पहले आपकी जो समस्या है उस समस्या का समाधान मैं बताता हूँ। आपको सामने वाले को इम्प्रेस भी करना है, आपको अपने बात करते समय उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित भी करना है, आपको उसको ये भी जाहिर करवाना है कि आप उसकी बात करने में रुचि ले रहे हो और आप उसको रुचिकर भी लगने चाहिए। तो सामान्यतः मनुष्य का स्वभाव क्या है? सामान्यतः इंसान का स्वभाव है कि उसकी सुने लोग, उसकी किसी बात को ना काटा जाए या फिर कि उसकी किसी बात का विरोध ना किया जाए, केवल उसे सुने और वो जो कह रहा है सामने वाला उसको सही मानता चल जाए। ये सबसे पहली उसकी प्राथमिकता होती है कि, और उसकी चाहत भी ये होती है कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो मुझे सुने। हर व्यक्ति को ये सुनना बहुत अच्छा लगता है कि वो बहुत बुद्धिमान है या वो सही के बोलता है या फिर उसकी बोलने की कला अच्छी है। तो आपको क्या करना है, जैसे वो किसी भी चीज़ पर बोल रहा है और आपको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो अगर आप बिल्कुल मुंह बना करके बैठ जाएंगे, आप कुछ भी नहीं बोल पाएंगे या फिर अपना ज्ञान पेश करेंगे। अब देखो, जब आप बोलोगे उस टॉपिक पर तो फिर आपको नॉलेज है नहीं, तो आप उल्टी सीधी बात बोलोगे और आपकी एक भी गलत बात बोलते ही सामने वाला पहचान लेता है कि आपको उस क्षेत्र में जानकारी नहीं है और वहीं पर आपकी कमजोरी उसके सामने पहुंच जाती है। तो आपको क्या करना है? आपको करना है कि आप बिल्कुल शांत हो जाइए, सामने वाले को बोलने दीजिए। मैं जिन जिन बातों को आपको बता रहा हूँ उन उन बातों को आप अपने आचरण में लाइए, फिर देखिए आप कहीं भी नहीं ठगा सकते। आप जहाँ जाएंगे लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे। उसकी क्या ट्रिक है? उसकी ट्रिक है कि आप शांति से बैठ जाइए। कोई मान लो ऐसे टॉपिक पर बात हो रही है जहाँ सामने वाला बहुत ज़्यादा बोल रहा है, जैसे राजनीति के टॉपिक पर बात हो रही है या किसी भी टॉपिक पर बात हो रही है। अब आप बैठ गए, अब आप बैठने के बाद सामने वाले ने कुछ कहा तो आप बहुत ध्यान से सुनिए। अपने चेहरे का
जो एक्सप्रेशन है इस तरह रखिए कि आप उसे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, जबकि आप उसे ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। आप अपनी जान बचा रहे होते हैं उस समय कि आपको बोलने का मौका ना मिल जाए। तो इसलिए आप कोशिश करें कि उसको ज्यादा से ज्यादा बोलने का समय आप दें। तो आप सुन रहे हैं, सुनते सुनते बीच में आपने एक प्रश्न किया कि अच्छा ये बात है, कैसे? अब आपके कैसे कहने पर सामने वाला फिर बोलेगा, फिर वो बोल लिया। अब आपको बोलना है, तो आपको क्या बोलना है कि आपको अपनी तरफ से कुछ नया नहीं बोलना, वरना आपकी कमजोरी सामने वाले के सामने चल जाएगी। आपको क्या करना है, उसने जो बात कही है, उसने लास्ट में क्या बात कही है, उस बात को आप लेके, जैसे लास्ट में उसने बात कही है कि हाँ यार ये राहुल गांधी की ये गलती है, तो आपको ना तो राहुल गांधी कमा के दे रहा है, ना मोदी कमा के दे रहा है, आपको ना आम आदमी पार्टी कमा के दे रही है, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, कोई नहीं। आपको उस समय उस व्यक्ति से बात करते समय केवल अपना प्रभाव छोड़ना है। तो फिर आप क्या करोगे, उसने कहा कि राहुल गांधी की यार ये गलती है, उसे बात करना नहीं आता, कि हाँ यार आप ये बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, उसे बात करना तो नहीं आता, मैंने भी उसकी कई सारी वीडियो देखी है, उसके कई सारे भाषण सुने। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सत्य है, आप बिल्कुल सच कह रहे हो। सामने वाले को प्रोत्साहन मिला, सामने वाले को खुशी हुई कि यार इसने मुझे समझा, इसने मेरी पूरी बात सुनी। फिर वो स्टार्ट हो जाएगा, फिर स्टार्ट होने के बाद फिर लास्ट में उसने एक पैराग्राफ बोलकर या कुछ बोलकर फिर आपका नंबर आया, और लास्ट में उसने ऐसा कह दिया मोदी भी ठीक आदमी है। तो फिर आपको क्या कहना है कि हाँ यार, हालांकि राहुल गांधी से बोलना नहीं आता और मोदी तो ठीक है ही, क्योंकि एक पक्ष तो मजबूत होना ही चाहिए, सत्ता की जो रोटी है वो अलट पलट होती रहनी चाहिए, वरना एक तरफ से जल जाती है। तो आपने उस बात का समर्थन कर दिया, वो और भी खुश हो गया। अच्छा, सब बातों का समर्थन करने के बाद लास्ट में आपको उसको 2 या 3 बात जरूर कहनी है, और वो आप फिक्स कर लीजिए, वो आप जहां भी बैठे जिससे भी बात करें आपको ये बात कहना जरूरी हो जाता है। वो बातें क्या है, वो बात है कि आपको उससे कहना है, सारी बातें सुनकर आपको उसको बताना है कि यार मैं इतनी देर से आपकी बातें सुन रहा हूँ, मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि आप जिस भी बात को पेश करते हो या आप जिस भी बात को कहते हो, उस बात में को कहने की आपके पास जो कला है वो बहुत अच्छी है यार, मुझे बहुत अच्छी लगी। आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से ढंग से प्रस्तुत करते हो। दूसरी बात आपको कहनी है कि यार आपको नॉलेज बहुत अच्छी है, हर टॉपिक पर आपको नॉलेज अच्छी है, आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं हर चीज़ पर। तीसरी बात आपको कहना है जिसमें आपकी कमजोरी भी ना लगे, आपको कहना है कि मैं ज़्यादा कुछ इसलिए ही नहीं बोल पाया क्योंकि मुझे आपकी बातें इतनी अच्छी लगी कि मैं आपको ध्यान से सुनना चाह रहा था, इस वजह से मैं कम बोला हूँ और मैंने आपको ज़्यादा सुनने की कोशिश की है क्योंकि मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगी। तो वहाँ पर आपकी कमजोरी भी छिपती है और सामने वाले को खुशी भी होती है। चौथी वाली बात आपको क्या करनी है, आपको उसका विरोध नहीं करना। वो कहता है राहुल गांधी अच्छा है तो राहुल गांधी अच्छा है, वो कहता है मोदी अच्छा है तो मोदी अच्छा है, वो कहता है केजरीवाल बहुत अच्छा है तो आपको कहना है कि हाँ केजरीवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि आप उस समय उससे बात कर रहे होते हो। इस वजह से आपको अपना ये देखना है कि मुझे इससे बात करते समय बातों में रुचि पैदा करनी है, उस कारण आप उसका विरोध मत कीजिए, क्योंकि इंसान की फितरत है, अगर उसकी बातों में विरोध होना स्टार्ट हो जाता है, आरंभ हो जाता है, फिर वो उस व्यक्ति से बात करने में इंटरेस्ट नहीं लेता। फिर अगर आपने एक बार उससे बात करने में विरोध किया तो अगली बार फिर वो जब भी आपसे बात करेगा या फिर आप उसको दिखोगे तो वो नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, वो आपसे बात करने में रुचि नहीं दिखाएगा। और धीरे 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 आप जैसे किसी स्टाफ में काम कर रहे हो, किसी स्कूल में काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो और फिक्स स्टाफ है कि 8, 10 या 15, हर व्यक्ति से आपने विरोध करना स्टार्ट किया, हर व्यक्ति से आपने छोटी छोटी बातों को टोकना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे सभी व्यक्ति आपसे पीछा छुड़ाने लग जाएंगे और एक दिन आप अकेले रह जाओगे और सब व्यक्ति आगे चले जाएंगे। इस वजह से या फिर आपको ऐसा लगेगा कि आप अलग हैं और सब खुशी से बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अपने आचरण में वो चीज़ें रखिए कि सामने वाला आपसे बात करना पसंद करे, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि आप उसकी बात का समर्थन करें।
मेरी तरफ से यही सुझाव थे, और ये सुझाव उनके लिए थे जिनको बात करना नहीं आता, या फिर जिनको किसी टॉपिक पर नॉलेज नहीं है और उसी टॉपिक पर 5 आदमियों के बीच में या सामने वाला बात कर रहा है। तो मेरी तरफ से आपको ये सुझाव थे।